हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सिंह रंजीत। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आज हम लोग सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो थ्योरम मैं आपके पास जो डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ में, तो इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अपने को ये पहला थ्योरम प्रूफ करना है। अब देखो इस थ्योरम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपको पता है कभी अगर ऐसा कभी एक्सप्रेशन आता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो व्हाट इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप, तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो क्या होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा होता है। तो कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको ये पुटअप करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, तो चलो हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको यहाँ पे लेट आई सेलेक्ट करना है LHS को। तो डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ओके, जब आप पुटअप करते हो अब उसके बाद क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ दिस साइड। ठीक है, अब आपको डेरिवेटिव्स निकालना है, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आपको यहाँ से dx की वैल्यू मिल गई। अब ये dx की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हुए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx का वैल्यू आपके पास a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय x का वैल्यू आपके पास इधर क्या है, a है, तो a टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर आपके पास इधर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय, ये आपके पास इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इधर मुझे बताओ क्या हम लोग डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉमन निकाला आपने, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपके पास हो गया। आप इधर मुझे बताओ, अब देखो ये a और a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या हो गया आपके पास, 1/a बचा, तो हम लोग उसको आउटसाइड लेने का, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय व्हाट इज द आइडेंटिटीज फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आपने मेंशन किया सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन 1 डी थीटा आपके पास रिमेनिंग हो गए। ठीक है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द 1 डी थीटा, तो आपके पास इसका आंसर आएगा i इज इक्वल टू 1/a थीटा प्लस सी। अब इधर आपको यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा ध्यान देना इसको, ये आपका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट था, ये इसके विदाउट आपका ये स्टेप स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इधर मुझे बताओ, तो थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये अब यहाँ पे चलेंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो x/a इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप 1/a थीटा प्लस सी x/a इज इक्वल टू टेन थीटा। हम लोग यहाँ से कंडीशन लेने वाले हैं, फिर आपके पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स
x बाई ए, और आपको यहाँ पे थीटा के प्लेस पे पुटअप कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे पहला i इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आपका फर्स्ट थ्योरम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये थ्योरम प्रूफ हो गया। और डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए आते हैं थ्योरम। तो हमको क्या प्रूफ करना था? प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले थ्योरम पे। देखो यहाँ पे थ्योरम नंबर सेकंड, प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। आपको ये प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो इस थ्योरम को अगर आपको टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो देखो टेक्स्ट बुक पे बहुत शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है, लेकिन देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको शॉर्टकट मेथड आपको बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं करना है। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम लोग पूरा अच्छी तरह से इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग प्रूफ में आपको पहला सेलेक्ट करना है आपके LHS। तो आपने लिखा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप डिनोमिनेटर में ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्प्लिट करना है। तो देखो आपने इसको स्प्लिट किया, i इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। आपने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में स्प्लिट कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में। ठीक है, अब देखो मुझे इस थ्योरम को सॉल्व करना है ना, तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ करूँगा बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, देखो फर्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, कहाँ पे? इन डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अज्यूम करना है लेट 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। आप ऑब्जर्वेशन करो, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 फैक्टर दिए हुए हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 1 में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स, देखो सॉरी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं तो क्या करना होगा, आपके पास यहाँ पे 2 कांस्टेंट हम अज्यूम करना है। तो आप देखो यहाँ पे a डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब ये दोनों टर्म को जस्ट एंड करो राइट हैंड साइड में। तो व्हाट इज द वैल्यू बिकम्स 1 इज इक्वल टू a। तो x प्लस ए कैंसिल, तो a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b। अब ये दोनों टर्म को इधर सेंड करो, x माइनस ए कैंसिल, तो b का वैल्यू आपके पास यहाँ पे b इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इसके अंदर आपको a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब अगर मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे b को बनाना पड़ेगा 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो पहले x के प्लेस पे मुझे वैल्यू पुटअप करने से पहले अब बाजू में देखो आपके पास प्लस a है, तो इसका हमेशा अपोजिट पुटअप करना होता है। तो देखो आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इधर मुझे बताओ 1 इज इक्वल टू a हो गया और आपके पास यहाँ पे -2a हो गया, और इधर आपके पास b का वैल्यू इधर आपके पास यहाँ पे जाएगा b इंटू 0। अगर मुझे a का वैल्यू निकालना है तो मुझे b को बनाना पड़ेगा 0। अगर मुझे b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे a को बनाना पड़ेगा 0। तो हमको ऐसे a और b निकालना है। तो इधर मेरे पास a का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू -1/2a। तो ये आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे निकल गए। अब मुझे यहाँ पे b का वैल्यू निकालना है, तो मुझे a को यहाँ पे 0 क्रिएट करना होगा। तो मुझे बताओ x के प्लेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, -a का अपोजिट साइन प्लस a पुटअप करना है। तो देखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू प्लस a। तो चलो यहाँ पे पुटअप करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस ये आपके पास यहाँ पे b a प्लस a हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे b की वैल्यू
1/2a, ये b की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको a और b दोनों वैल्यू मिल जाता है तो डायरेक्टली आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुटअप करो। तो देखो यहाँ पे आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास यहाँ पे है 1 डिवाइड बाय x प्लस a इंटू x माइनस a इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। आपको a का वैल्यू मिला है -1/2a, तो -1/2a और आपके पास वैल्यूज यहाँ पे है x प्लस a। सेम आपके पास, आप मुझे बताओ b का वैल्यू आपके पास कितना मिला हुआ है 1/2a, तो आपने इधर क्या किया 1/2a और आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो गया x माइनस a। ठीक है, अब आपको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x प्लस a इंटू x माइनस a। मुझे बताओ यहाँ पे -1/2a इज कॉन्स्टेंट, तो टेकिंग आउटसाइड इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x प्लस a प्लस 1/2a इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x माइनस a। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x होता है। अच्छा मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आपने इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे कंसिडरेशन किया है, इसकी वैल्यू आपके पास i हो जाएगी। तो आपने इधर i लिखा, i इज इक्वल टू -1/2a और इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x प्लस a का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस a प्लस 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a प्लस c। अब इधर मुझे बताओ, देखो यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे मुझे बताओ 1/2a और 1/2a में कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे 1/2a कॉमन लिया, i इज इक्वल टू 1/2a कॉमन। अब इधर मुझे बताओ, देखो ये पॉजिटिव टर्म है तो इसको मैंने पहले लिखा लॉग मॉड ऑफ x माइनस a। अब आपके पास माइनस वाला टर्म लिखो माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस a प्लस c। और आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो मतलब आपका ये सेकेंड वाला थ्योरम भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये भी बोर्ड एग्जाम के थ्योरम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपके पास सेकेंड वाला थ्योरम भी डन। हेलो बच्चों, अब चलते भी हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर थ्योरम पे, जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ दैट इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस c। ये आपको थ्योरम को प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे भी जो आपने जो सेकेंड थ्योरम को जैसे आपने प्रूफ किया एज इट इज डिक्टो, यहीं पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ये भी थ्योरम आपका पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा, और ये पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 1 जो था इन डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स के जो कॉन्सेप्ट थे वही आपको फॉलो करके इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग प्रूफ। आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, आपको LHS लेना है। तो देखो आपने यहाँ पे लिखा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ, देखो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो देखो इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय ये आपके पास हो गया a प्लस एक्स हो गया, फिर यहाँ देखो ये आपके पास a माइनस एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे भी सेम हो गया इन डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो देखो आपने यहाँ पे लेट अज्यूम किया और देखो आपने लिखा है यहाँ पे 1/a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। देखो आपके पास दो फैक्टर हैं, तो मुझे बताओ दो कॉन्स्टेंट हम आएंगे a डिवाइड बाय a प्लस एक्स प्लस b अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है इतना। अब इधर मुझे बताओ, देखो डिनोमिनेटर को इधर देखो आपके पास यहाँ पे सेंड करना है, तो आपके पास इक्वेशन फॉर्म करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इधर मुझे बताओ 1 इज इक्वल टू a प्लस एक्स कैंसिल, तो a इंटू
ए माइनस एक्स, ये वैल्यूज हो जाएगी, प्लस बी मुझे बताओ ए माइनस एक्स कैंसिल, व्हाट इज द नेक्स्ट, ए प्लस एक्स। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर, आपको ए का वैल्यू निकालना है तो बी को बनाना पड़ेगा 0, बी का वैल्यू निकालना है तो ए को बनाना पड़ेगा 0। अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो बी को बनाऊंगा 0। यहाँ पे मुझे एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, अपोजिट साइन, तो ए का अपोजिट क्या होता है, माइनस ए, तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस, तो इधर आपके पास हो जाएगा 2a और यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा 1/2a, तो आपने यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लिया। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे b का वैल्यू भी आपको निकालना है, और अगर आपको b का वैल्यू निकालेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा a को 0। अब मैं x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुटअप करूँगा, a पुटअप करूँगा, मुझे अगर a को 0 बनाना पड़ेगा तो देखो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू a, 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b 2a, तो आपके पास b की वैल्यू कितना आ गया, b इज इक्वल टू 1/2a, ये 2a आ गया आपके पास। अब आपको पता है कि a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं अभी। 1/a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a का वैल्यू आपके पास 1/2a मिला हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1/2a a प्लस एक्स प्लस b का वैल्यू आपके पास सेम वही है 1/2a है, तो 1/2a और आपके पास यहाँ पे हो गया a माइनस एक्स। और आपको पता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय a प्लस एक्स प्लस 1/2a इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय a माइनस एक्स। हो गया इतना। चलो मुझे बताओ सेम वही इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय एक्स क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ इसका वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू आपके पास i है, तो इधर आपके पास i हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो प्लस 1/2a लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बिकॉज यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, जो भी अगर x का कोफिशिएंट हो वो डिवाइड में आता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है तो डिवाइड बाय -1 प्लस c। अब ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आपके पास हो जाएगा माइनस, तो i इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स माइनस 1/2a लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस c। अब इधर मुझे बताओ 1/2a कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 1/2a ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस c। सेम आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है, लॉग m माइनस लॉग n। तो इधर मुझे बताओ i इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस c। तो आपका ये थर्ड थ्योरम भी प्रूफ हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, और ये भी बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। हेलो बच्चों, अब चलते देखो यहाँ पे थ्योरम 4 पे चलते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस से आपको प्रूफ करना है। ये भी देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो इसको डील कैसे करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेट आई अज्यूम करना है। लेट आई इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया, रूट में दिया हुआ है, तो क्या करना होता है, आपको पता है कि आपको डायरेक्टली पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा आपको यूज़ करना है, जैसे हम लोग ने थ्योरम नंबर 1 में सॉल्व किया था। ठीक है, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ दी साइड, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, dx इज इक्वल टू a, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा, इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, मतलब आपको यहाँ से dx की वैल्यू मिल गई। अब इस dx की वैल्यू आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है, तो यहाँ पे देखो आप लोग i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की वैल्यू आपके पास हो गई यहाँ पे a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू आपके पास a टेन थीटा है, तो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास इधर हो गया a स्क्वायर हो गया। अब इधर मुझे पता देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन निकाला आपने, तो आपके पास इधर क्या मिला, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। अगर देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, अब मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू सेक थीटा टू डी थीटा। अब मुझे बताओ ये a और a कैंसल, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसल, तो आपके पास टर्म क्या मिला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। और आपको पता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सेक थीटा, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। अब देखा आपने यहाँ पे i इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रूफ करना था यहाँ पे ये टर्म्स लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, लेकिन आपका आंसर तो लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c आया है। अब क्या करने का सिंपल तरीका, अब हमारा ये यहाँ पे कंडीशन प्रूफ नहीं हुआ है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ देखने का कि आप चले चेक करो कि आपने यहाँ पे देखो पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिखा है, मतलब क्या करेंगे, कभी भी आपको टेन थीटा को कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपको मॉडिफिकेशन करना है सेक थीटा का। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप i इज इक्वल टू, आपने इसको लॉग लिखा, तो क्या मैं सेक थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन थीटा हो गया। मुझे बताओ, तो आपने इसको लिख दिया टेन थीटा प्लस यहाँ पे लिख दो c, तो चाहिए आप यहाँ से c1 बना लो, और लास्ट में हम लोग c1 को c में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इधर मुझे बताओ लॉग मॉड ऑफ, अब आपने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो आपको पूरे इक्वेशन को टेन थीटा में कन्वर्ट करना है, तभी जाके आपको फाइनल ये आपका थ्योरम प्रूफ होगा। अब इधर मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c1। अब यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा, यस, तो हो जाएगा यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस c1। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने इसको रूट से बाहर निकाल दिया, डिवाइड बाय ए हो गया। ठीक है,
प्लस एक्स बाई ए प्लस C1। मुझे तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय ए प्लस C1 हो गया ये। अब मुझे तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाओ, चलो, इज इक्वल टू लॉग एम डिवाइड बाय एन। अब आपको पता है कि लॉग एम डिवाइड बाय एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ देखो लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस C1। अब मुझे पूरे टर्म को ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या ले लेना है, C लेना है, कांस्टेंट टर्म। तो I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C। ये हमारा यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो गया। लेकिन देखो इसको लिखना कैसे है, लॉग मॉड ऑफ एक्स लिखना है, तो इसको आप इंटरचेंज कर दो यहाँ पे बस खाली। I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C। ये आपको यहाँ पे थियरम नंबर आपका 4th हुआ कंप्लीट। बस इसमें यही ऑब्जर्वेशन करना है, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ द सेक थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं आता है। तो आप यहाँ पे जाओ और आप चेक करो कि आप लोगों ने यहाँ पे पुटिंग मेथड क्या यूज़ किया है, टेन थीटा। तो मतलब टेन थीटा को कुछ भी नहीं करना है, जो आपको यहाँ पे सेक थीटा को चेंजेस करना है। तो सेक थीटा को पहले रूट में लिखने का, रूट से इसको आइडेंटिटीज फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का, फिर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करने का। तो ये आपका थ्योरम नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलो बच्चों, अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे थ्योरम नंबर 5। प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। जैसे आप लोगों ने थ्योरम नंबर 4 को सॉल्व किया था, एज इट इज आपको डिक्टो ये आपको थ्योरम नंबर 5 भी सॉल्व करना है। तो आपको चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। ये आपको फर्स्ट स्टेप तो पता ही है, LHS को I अज्यूम करना है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, कभी भी आपको देखो अगर डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो आपको पता है कि व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशंस, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा आप यूज करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे आपको यूज करना है पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है इतना। चलो तो यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यूज करना है, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ दिस साइड। चलो तो यहाँ पे हो गया आपके पास dx इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा, इसका क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो आपने इधर देखा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब ये आपको dx की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पे थोड़ा आप ऐड कर लेना डी थीटा आएगा आपके पास, यहाँ पे डी थीटा डिवाइड बाय आपके पास x की वैल्यू कितना है, a सेक थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, चलो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कंडीशन को I इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा
इंटू डी थीटा अपॉन, मुझे बता देखो यहाँ पे सुनो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपके पास इधर क्या फॉर्म होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इधर मुझे बताओ सबसे पहला I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय इंटू डी थीटा, सॉरी डिवाइड बाय, अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ए टेन थीटा फॉर्म होगा। अब मुझे बताओ देखो ए और ए कैंसिल, टेन थीटा कैंसिल, आपके पास क्या मिला, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेक थीटा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखो आपका ये जो लास्ट पे जो आंसर आया है ये यहाँ पे देखो प्रूफ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो चेक करो कि आपको किसको चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, मतलब आपको सेक थीटा को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको रिमेनिंग यहाँ पे जो टेन थीटा है उसको चेंजेस करना है। तो आपको मैंने चेंज का प्रोसीजर बताया था मैंने, i इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा एज इट इज होगा, इसको पहले हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे C1 लिख दो, ऑटोमेटिक लास्ट में C बन जाएगा। I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा का आपके पास वैल्यू क्या बन रहा है मुझे बताओ, इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस C1। I इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा का वैल्यू आपके पास किधर है, यहाँ पे चेक करो, सेक थीटा का वैल्यू आपके पास x बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इधर लिख दिया x बाई ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। आप क्या करेंगे देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x अपॉन ए प्लस, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस C1। अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूँ ए स्क्वायर को, तो I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस C1। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब सेम आपको यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ देखो I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस C1। अब देखो यहाँ पे log m डिवाइड बाय n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n होता है, यहाँ पे सॉरी x होगा नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लो, a होगा, सॉरी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी log m डिवाइड बाय n की प्रॉपर्टी क्या होगा, log m माइनस log n होगा, तो इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a प्लस C1। अब इधर मुझे बताओ माइनस लॉग a प्लस C1 क्या हो जाएगा आपके पास, लास्ट में C बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे है I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। ये आपके पास यहाँ पे थ्योरम हो गया प्रूफ, बहुत सिंपल सा थ्योरम था। थ्योरम नंबर 4 एंड थ्योरम नंबर 5 एज इट इज डिक्टो सेम है, बस थोड़ा ध्यान देना अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा यूज़ करना है, माइनस के लिए प्लस आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा यूज़ करना है। ठीक है, आपको सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो करना है, बस गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने बताया यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा है, तो आप यहाँ पे चेक करो कि आपने कौन सा टर्म यहाँ पे यूज़ किया है, सेक थीटा,
तो सेक थीटा कुछ भी नहीं करना है, जो रिमेनिंग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है टेन थीटा, इसको आपको पहले रूट में लेके जाना है, फिर इसको यहाँ पे आइडेंटिटीज फॉर्मूला लगाना है, फिर इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे थ्योरम नंबर 5 भी कंप्लीट होता है।